बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सारे लोग पाकिस्तान में या दूसरी दुनिया में बातें कर रहे हैं जंग की, इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट्स की, टेंशन्स की, वॉर की, और ये बरहक है कि ख़तरा भी है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान तमाम ख़तरों से महफूज रहे और दुश्मन को मुँह की खानी पड़े। और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि हमारे जो फ़ौजी जवान हैं, बल्कि हम सारी कौम मिल के उनका मुकाबला करेंगे और वो कभी भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख पाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन आज मैं एक छोटे से मसले पे बात करना चाहता हूँ। मुझे किसी दोस्त ने कहा है कि आप भाई इस मसले पे भी बात करें, तो चूँकि मैं आपको भी ये कहता हूँ कि अगर कोई मसला हो, कोई करंट अफेयर का मसला हो या कोई सोशल मसला हो या कोई भी मसला हो, तो आप मुझे ज़रूर टेक्स्ट करें। हो सके तो मैं उस पर बात ज़रूर करूँगा। अगर वो वाकई बात करने के लिए उस पर बात होनी चाहिए, अगर वाकई उस पर बात होनी चाहिए तो मैं ज़रूर बात करूँगा। तो एक दोस्त ने ये कहा है कि भाई गली महल्लों में ये जो ख़वातीन हैं या ये जो मर्द हैं अपने घरों की बातें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, ये कैसा है? देखिए दोस्तों, मेरे नॉलेज के मुताबिक तो दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि पंजाबी की किस्म है कि कार ही चंगा होंदा है जिन्हें तुसी दरवाज़ा ना खड़काओ, यानी कि आप दूसरों के घरों के राज ना लें, तो ये सबसे बेहतर है। और दूसरी बात ये है कि अपने घर की चार दीवारी आपकी अमानत तो होती है, आपको महफूज तो बनाती है, लेकिन उसमें एक दरवाज़ा भी होता है जिससे आप निकल के दूसरों के घरों में जाते हैं और अपनी चार दीवारी को चाक चाक कर देते हैं और उनको सारी बातें बता देते हैं। और याद रखिएगा, जब आपके घर की चार दीवारी के अंदर से बातें जब दूसरे के घर में जाएंगी, तो आपका घर चाहे जितना मर्जी मजबूत हो, संगे मरमर क्यों ना लगा हो, लोहा क्यों ना लगा हो, स्टील क्यों ना लगा हो, समझ लें कि वो करीब घर गिरने वाला है। तो कोशिश ये किया करें कि आप अपने घर की बातें दूसरों से शेयर ना किया करें। पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये जो ख़वातीन हैं हमारे महल्लों में, ये बड़े छोटे लेवल पे बात कर रहा हूँ, बल्कि तकरीबन पाकिस्तान के बड़े शहरों में भी ऐसा ही होता है कि ये ख़वातीन घर में जब फ़ारग होती हैं ना, फ्री होती हैं, तो अपने दुखड़े लेके चली जाती हैं दूसरी ख़वातीन के पास, और अपने दुखड़ों में सबसे बड़ा जो दुख बयान करती है ना, वो ये बयान करती हैं कि मेरा हस्बैंड ठीक नहीं, मेरा बंदा ठीक नहीं था, मेरा बंदा मेरे ते है जुल्म करता है, मेरा बंदा मैनू वो नहीं देंदा, मेरा बंदा मैनू वो नहीं देंदा। और वो ये भी देखती हैं कि इनके घर में क्या पका है, क्या आया है, क्या नहीं जा रहा, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इस घर में पैसा कितना है, लोग कितने हैं, क्या आपस में वो लड़ते हैं नहीं लड़ते। देखिए, अगर आप दूसरे लोगों को ज़्यादा अपने घरों में इनवाइट करेंगे ना, तो आपके घर की बातें बाहर जाएंगी। जब आपके घर की बातें बाहर जाएंगी तो डेफिनेटली लड़ाई भी होती होगी, झगड़ा भी होता होगा, बच्चों पे जुल्म भी होता होगा, बच्चों को मारते भी होंगे, बच्चों को प्यार भी करते होंगे, या आपस में भी लड़ाई झगड़ा होता होगा। तो लोग प्यार को ख़त्म कर देते हैं, प्यार को नहीं बताते। लोग आपके लड़ाई झगड़े को बाहर ज़रूर डिस्कस करते हैं, और जब आपको डिस्कस किया जाएगा ना महल्ले के अंदर, चौक चौराहों के अंदर, तो मेरा ख़्याल है आप फिर किसी काबिल भी नहीं रहेंगे। तो इस सिलसिले में मेरी ख़वातीन से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर की बातें दूसरों से ना पूछा करें, ना दूसरों को बताया करें, और ना ही उनसे उनके घर की बातें पूछा करें। मैं मानता हूँ कि हमारी ख़वातीन बहुत सी ऐसी हैं जो काम नहीं करती, जॉब नहीं करती, लेकिन इससे मुराद ये नहीं है कि आप अपने घर की बातें बाहर शेयर करना शुरू कर दें। मेरे नज़दीक तो ये बिल्कुल गलत है, और इसके बड़े पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि मुआशरे में बिगाड़ पैदा होता है। बहुत से कत्लो गारत हो चुके हैं, बहुत से दंगे फसाद हो चुके हैं, बहुत सी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, महल्ले के महल्ले जल गए हैं, कत्ल हो चुके हैं, खून बह चुका है। आप अपने घर में रहें तो बेहतर है। ऐसा ना हो कि आपके घर की जो लड़ाई है दूसरे के घर में पहुँचे, और इस तरह करते करते घरों के घर तबाह हो जाए। और आखिर में ये है कि मर्दों के लिए भी ये है कि आप अपनी ख़वातीन की जो बातें अपने दोस्तों से शेयर ना किया करें, ना सिकंदर बना करें, ना अलेक्जेंडर बना करें कि मैंने ये कर दिया, मैंने उनको थप्पड़ मार दिया, मैं जब घर जाता हूँ मैं तो चौधरी हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं हूँ तो फ़लाँ हूँ। भाई आप कुछ भी हैं, आप अपने घर के सरबराह हैं। अल्लाह ताला आपके और आपके घर को महफूज रखे, और अपने बच्चों की तरफ तवज्जो दें, उनको कुछ ना कुछ बनाएं, और अपने घर की तरफ तवज्जो दें, ना कि दूसरों के घरों की तरफ तवज्जो दें। जो आंखें अपने घरों से दूसरों की तरफ झांकती हैं ना, वो कभी भी खुशहाल नहीं रह सकती, और वो हमेशा गमगीन ही होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। कोई अगर मसला हो, कोई करंट अफेयर पे बात हो, तो ज़रूर टेक्स्ट कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपके मसले पे ज़रूर बात करूँ। थैंक यू सो मच।